जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस टीम का तो आप हिस्सा बन गए, लेकिन इस वक्त जो एशिया कप चल रहा है 2 हफ्तों से हम हारते जा रहे हैं और तीसरी दफा क्या उम्मीद है कि अब हम जीत सकेंगे या फिर कोई? मोहतरमा, पहले तो आप शुक्र अदा करें कि कल जीत गए। पहले आप शुक्र अदा करें कि हम कल का मैच जीत गए। देखिए, बात बार बार कहता रहा हूँ, पहले भी कहा कि ये जो लड़के खेल रहे हैं इनकी गलती है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम से आ रही यही लड़की है ना जो आपकी डोमेस्टिक, तो हम बार बार बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये इसी सिस्टम के तहत ही ये लड़के आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि कल का जीत अच्छा हुआ, जीते, अच्छी टीम थी श्रीलंका। अगला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेल रही है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी टीमों के खिलाफ आपने बैटिंग में भी परफॉर्म करना है, बॉलिंग में भी करना है और फील्डिंग में भी करना है। आई एम वेरी मच पॉजिटिव पाकिस्तान को लेके कि इंशाल्लाह फाइनल में पहुँचेंगे। फिर फाइनल से पहले फिर एक दफ़ा दोबारा हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब ये हालात आ गए, अफगानिस्तान, ओमान, उन जैसी टीमों से भी जीतना बड़ा मुश्किल हो गया। समझते हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट स्टैंडर्ड है बड़ा बिलो दी बेल्ट आ गया है और जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर चेयरमैन पीसीबी ऑलवेज रिस्पांसिबल, तो उनको क्या देख रहे हैं आपके मुसलसल जितने भी बड़े इवेंट्स चाहे एशिया कप है, आईसीसी वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबके सामने? पास्ट में अगर देखा जाए तो हम आयरलैंड से भी हारे हैं, जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, अमेरिका से भी हारे हैं हम लोग, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बात फिर दोबारा मैं वहीं पे लेके आऊँगा कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक तगड़ा नहीं करेंगे और हर एक को पाकिस्तान की टोपियाँ पहनाना शुरू कर देंगे, जो 2-3 मैच PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप उनको सिलेक्ट करते हैं, ये क्राइटेरिया है। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। हमें बड़े नाम ऊपर नहीं चाहिए कि जिसको देखें कि बड़े नामों को पाकिस्तान टीम की कोचिंग की बात करते हैं, नहीं, आपको बड़े नाम, अच्छे प्रोफेशनल टेक्निकल लोग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में चाहिए वो लोग। और मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई करे। जो हमारा दौर था हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, उस वक्त फर्स्ट क्लास खेलना ज़्यादा मुश्किल था कंपेयर टू पाकिस्तान टीम खेलना। तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को दोबारा वापस लेके आना पड़ेगा। हो सकता है जब आप कोशिश करें कि जो जिनका शो है वो ये शो को चलाए तो बेहतर है। दोबारा से इमरान खान जैसा ऑलराउंडर और शोएब अख्तर जैसा बॉलर, वसीम अकरम जैसा बॉलर क्यों नहीं पैदा हो सकता? उन्हें अल्लाह ताला ने हर एक को उस हिसाब से बनाया। इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकते। आप स्टार्स बनाते हैं, मैच विनर्स बनते हैं, जो काम यही है। आम बंदे को एक टैलेंट तो है, अब उस टैलेंट को हाई लेवल पे ले जाने के लिए डेफिनेटली आपको क्रिकेट एकेडमीज़ का काम होता है, उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो बात यह है कि आपको हर जगह एकेडमीज़ का बनाना और एकेडमीज़ के अंदर प्रोफेशनल लोगों को लेके आना, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। खैबर वादी किरान में जो बमबारी हुई है जिसमें बच्चे खवातीन शहीद हुए, क्या आप उन लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुज़म्मत करेंगे? मेरा वो इलाका है, मेरा अपना घर है वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। वहाँ पे जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया, वहाँ पे मैंने स्कूल शुरू किया, तो अभी शुरू ही करने लगे थे कि वहाँ से मुझे ऐसे कॉल्स आना शुरू हो गई कि वो प्रोजेक्ट्स मेरे अभी तक दोनों कंप्लीट नहीं हो सके। वहाँ के लोगों के लिए मैंने किए थे। जो भी हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, देखें, अपने लोगों के ख़िलाफ़ बंदूक नहीं उठाया जाता। अब फैमिली होती है, मुख्तलिफ बहन भाई होते हैं, आप नाराज़ भी होते हो सारा कुछ, लेकिन आप किसी के ख़िलाफ़ बंदूक नहीं उठाते। आपकी कोशिश ये होती है कि डायलॉग्स के ज़रिए जो मशरान हैं, बड़े हैं, उनको बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, जो कि हो भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। मैं वहाँ, क्योंकि वो एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है, मेरी पर्सनली दिली ख्वाहिश होती है कि हालात बेहतर हो, मैं वहाँ दोबारा अपने इलाके में जा सकूँ। वहाँ हमारी फाउंडेशन की काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी करनी है। थोड़े से हालात बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। बाकी ज़ाहिरी बात है, हमारे बच्चे हैं, शहीद होते हैं,
असल जो चीज़ है पीछे स्टोरी, वो बहुत सारी चीज़ें आप सामने बैठ के नहीं कह सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे बड़ों पे भी जिम्मेदारी है, और उस इलाके के जो मशरान है बड़े, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे तो लग रहा है कि जो इस वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस वक्त आपको चीफ सेलेक्टर बना देता। जो आपने कैप पहनी हुई है खूबसूरत, और जो आप इस वक्त, तो मुझे आप लग रहे हैं ऑलराउंडर लग रहे हैं, पक्के पक्के। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कप्तान परफॉर्म करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है कप्तान की, क्योंकि वो टीम को लीड करता है, उसको एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। तो सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया था तो उस वक्त मेरी स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन जब कप्तान बन गया तो मेरी कोशिश होती है कि जब एक जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। चाहे कोई भी खेल रहा हो, मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। जो स्टेटमेंट मैंने देनी थी वो बहुत पहले दे चुका हूँ एक दफ़ा। इसमें शायद भाई बता दें कि इस प्रोजेक्ट में आप क्या करने जा रहे हैं, सलाम मुतासरीन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं अक्सर में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन वो कब तक ऐसा मुमकिन होगा कि यहाँ बिजनेस हब बने और इस तरह का बिजनेस? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा बातें कम और एक्शन वाला आदमी ज़्यादा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मुँह से वो बात कर सकूँ जिसे मैं खुद कंप्लीट कर सकूँ। असल चीज़ ये है, इसका विजन है, मैं इसके साथ हूँ। इंशाल्लाह हमने अभी जब मैं क्योंकि बाजोड़ भी गया था, सवाबी गया, मानसेरा वगैरह गया, बुनेर गया, तो वहाँ तो हालात वाकई कैमरे में न्यूज़ में देखना उनको अलग है, लेकिन उन लोगों की आंखों में जो मैंने देखा है वो तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में कि वो किन तकलीफ़ों से गुजरें। मेरी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KPK के लोगों के साथ बात हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि वहाँ पे राशन वगैरह की ज़रूरत ऐसे नहीं है, मैं उनके लिए दोबारा घर बनाना चाहता हूँ, जो कि पिछले कोई 1.5-2 महीने से उनके साथ इन चीज़ों पे है। घर हो इंशाल्लाह। घर के साथ साथ मेरा अपना जो फाउंडेशन काम कर रही है वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से फोकस हूँ कि कोई स्किल होनी चाहिए। रोज़ रोज़ मैं नहीं चाहता कि वो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का इंतज़ार करें कि वो राशन ला के देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो मछली पकड़ना खुद सीखें। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी स्किल्स के ऊपर हम काम करें ताकि अपने पाँव पे खुद खड़े हों, ज़िंदगी गुजारें अपने आप में। तो इस पे मेरा फोकस, जो काफ़ी अर्से से फाउंडेशन हमारा काम कर रही है। नए लोग जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर जुड़ा है, इंशाल्लाह इनको लेके जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि मिलके साथ पाकिस्तान के लिए काम किया जाए इंशाल्लाह। सवाल ये कि आप जब आप हैदर शराजी जी से ये जब आप लोग कश्मीर गए थे तो वहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स और LOC पे जाने की वजह से इंडियन मीडिया ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया था। स्पोर्ट्स एक दूसरे को जोड़ती है, आपका गंभीर के साथ टाकरा हुआ, चीज़ें चलती रही। गुज़िश्ता मैच के दौरान जिस तरह हारिस रऊफ ने एक जंग के माहौल को उधर लेके उन्होंने सेलिब्रेशन किया, साहबजादा खान ने, क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेट या स्पोर्ट्स खिते के ममालिक के लोगों को जो एक दूसरे की ज़बान कल्चर को समझ के लिए जोड़ रही है या नफरत का सबब मजीद बन रही है? नफरत वहीं से शुरू हो रही है। अगर आप देखें, हाथ ना मिलाना, आपने प्रेजेंटेशन में गए, आपने प्रेजेंटेशन को इंडिया की पार्लियामेंट बना दिया, तो आई मीन शुरू तो आपने की है ना। तो मेरे ख्याल में हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान इंडिया की कोई पहली दफ़ा तो जंग नहीं हुई, इससे पहले भी जंगें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शाहिद अफरीदी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया हो या क्रिकेट ना खेली हो। तो आई थिंक ये चलती रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो इस वक्त बदनामी का बायस मोदी हुकूमत रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियन लोग हर जगह मुलाकात होती है, बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि मोदी जो इस वक्त ग्लोबली इंडिया को जो जिस तरीके से दिखा रहा है वो बहुत नेगेटिव सोच, मेरे ख्याल में इस नेगेटिव चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर, वो जब बैठना ही नहीं चाह रहे हो, जब सुनना ही नहीं चाह रहे हो, जो आप पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हो, तो फिर आप क्या बैठोगे उनके साथ? शाहिद भाई, एक सवाल मेरा लीजिएगा जी प्लीज़। अभी मौजूदा जो टीम है पाकिस्तान की, हमने देखा कि ओमान और जिम्बाब्वे से लोग जीत सकते हैं
तो इस सूरत-ए-हाल में आप क्या समझते हैं? बाबर आजम एक प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया क्रिकेट का स्टार है, मोहम्मद रिजवान है, ये दो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? T20 टीम देखें, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला भी है कि जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होते तो याद किया जाता है। ये हमारा थोड़ा सा इशू है। जब आप किसी को मौका दे देते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि उस टीम को सपोर्ट किया जाए। हमने पास्ट में भी उनको मौके दिए गए, हम समझते थे कि उनसे बेहतरी आएगी या पॉजिटिव, लेकिन जो इस वक्त जो कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपके बैट्समैन के अंदर नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा था जब एशिया कप शुरू हो रहा था कि मुझे अगर कोई लीग पॉइंट नज़र आ रहा है वो हमारी बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूं कि जो इस तरह इस वक्त प्लेयर खेल रहे हैं, आई थिंक अगर इसी तरह खेलना तो फिर तो बाबर को भी होना चाहिए था, रिजवान को भी होना चाहिए था। नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया है, जिस तरह की कंडीशन थी। मेरे ख्याल में शाहीन के साथ नसीम शाह का पेयर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता। नसीम शाह को मैंने ऑनेस्टली, अगर किसी को मैंने मिस किया तो नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया। लेकिन हमारे दरमियान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मिसेस नैयर मौजूद है। पहले तो हम उनको कांग्रेचुलेट करेंगे, वो रिसेंटली इलेक्ट हुई है, और वेलकम करेंगे इस इवेंट में, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम गुजारिश करेंगे मीर साहब से भी सवाल करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम सलीम साहब देखिए, जो आप फाइनल, अच्छा सवाल किया आपने। जो फाइनल है वो तो लग गया, ऐसे रहा इंशाल्लाह। बाकी ऊपर वाले के क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल इंडिया के साथ देखिए, बड़ी टीमों के खिलाफ आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ों में परफॉर्म करना पड़ेगा, और तीनों चीज़ों में आपको 100% देना पड़ेगा बड़ी टीमों के खिलाफ जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो लड़के हैं, कोचेज़ वहाँ पे गए हैं, जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं वो खेल उस लेवल का नहीं है। ठीक है, श्रीलंका वगैरह, ओमान वगैरह के खिलाफ तो आप जीत जाओगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए आपको इन तीनों एरिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, तब आप जीतेंगे। अफरीदी साहब, आप एक कबायली है और मैं भी खुद कबायली हूँ, वज़ीरिस्तान से हूँ। आपको वहाँ के हालात का पता है कि कबायली कितने मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अफरीदी साहब का कबायलियों के लिए, जो कि अमन अमान की खराब सूरत हाल है, बेहतरी के लिए क्या किरदार होगा? मेरी क्योंकि फाउंडेशन काफ़ी अरसे से उन इलाकों में काम कर रही है। केपी के हमारे हॉस्पिटल भी है, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी हैं, हमारे पानी के काम भी हैं, स्कूल्स भी हैं। मेरा जो रोल है वो ये कि मैं जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जहाँ पे पानी के इशू होते हैं, थोड़ा आप जो चीज़ मेरे मुँह से निकलवाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। थोड़ा मुझे पता है मेरे मुँह से क्या निकलवाना चाहते हैं, तो मुझे आपने सवाल कर लिया, मुझे वो करने दे जाओ। अमन व अमान, मैं अमन व अमान जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनका काम है। मैं जाता हूं वहाँ पे, उनकी जो तकलीफ़ें परेशानियां हैं उसमें मैं अपना रोल अदा करता हूं, चाहे वो सेहत हो, चाहे उन बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वहाँ पे पानी के मसले हों, वो उनके लिए मैं करता हूँ। हाँ, कोई अमन व अमान यहाँ पे कोई बैठे हुए हों बड़े, आप उनसे ये सवाल करें, वो सही तरीके से जवाब, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव। बहुत सारी जो लोकल्स हैं तिरा के अंदर, उनसे मेरी बात हुई है, वो कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है, मैं आपको क्या जवाब दूं इस पे। तो बेहतर ये कि कोई ऐसा बंदा बैठा हो, कंसर्न बैठा हो, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे हो, उनसे आप ये सवाल करें। शायद भाई, अभिषेक शर्मा को अगर देखें, शुभमन गिल को देखें, उन्हें युवराज सिंह बगैर किसी उनके अपने औहदे के वो उन्हें साथ में चला रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, सिखा रहे हैं। जब तुम पाकिस्तान को देखते हैं तो आप हैं, शायद अफरीदी हैं, शुएब अख्तर है, आप दोबारा से उस तरह का बॉम्ब हमें आपका पाकिस्तानी टीम नजर नहीं आया। शुएब अख्तर जैसी स्पीड वाला हमें दोबारा कोई बॉलर नजर नहीं आया। तो क्या वजह से पीसीबी के साथ जुड़ने से ही प्लेयर निकलता है या साबित तो? देखिए, आपकी बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, आपको एक रोल दिया जाता है, तो अब तब जाके आप काम करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा भी होगा, अगर हमने अपने बलबूते पे कुछ काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है, कोई हमारे पास कराची में तो बहुत बड़ा लैंड नहीं होता, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमतों से, लेकिन हुकूमतें अगर इस तरफ तवज्जो ना देना चाहे तो वो ज़ाहिर बात है हुकूमतों की सपोर्ट भी आपको चाहिए भी होती है।